आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि राहुल गांधी एक के बाद एक मोदी सरकार पर आक्रामक हो चुके हैं। उनके हाथ अब ऐसा एक सबूत लग गया है जिसके चलते मोदी सरकार की नींदें उड़ चुकी हैं। राहुल गांधी ने खुद अपने एक भाषण में खुलकर यह बात रखी है, मगर इसके साथ ही आज पूरे भारत में पीएम मोदी की सत्ता की कुर्सी को हिलाने के लिए मुहिम चल पड़ी है। शायद वह खबर अब आने ही वाली है कि कुछ ही दिनों में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अब हद हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। युवा बेरोजगारी से परेशान हैं तो छात्र पेपर लीक और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। गरीब आदमी अपनी रोटी को लेकर परेशान है तो मिडिल क्लास आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। आखिर यह कैसा विकास है जहां आम आदमी लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा है। आलोचकों का आरोप है कि मोदी सरकार की छत्र छाया में अगर कोई सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है तो वह सत्ता से जुड़े नेता और बड़े पूंजीपति हैं, जबकि आम जनता अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए अकेली छोड़ दी गई है। आज इस वीडियो में आप ऐसा बहुत कुछ जानने वाले हैं। हां, हो सकता है कि अंधभक्तों के लिए यह वीडियो थोड़ी तीखी साबित हो जाए। दोस्तों, अभी जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उन्होंने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जिससे देश का बड़ा मध्यम वर्ग रोज गुजर रहा है। वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स अपनी आर्थिक परेशानियों को कैमरे के सामने बयां करते हुए भावुक हो जाता है। क्या करें हम, कहां जाएं, कहां आत्महत्या करें, किसके दरवाजे जाएं, ये बताए गवर्नमेंट। मजाक बना रखा है इस देश का। स्कूल की फीस बढ़ा दे रहे हो, अभी बच्चों के मेरे को कराना है। सरकारी स्कूलों में तुम्हारे पास पढ़ाने की औकात नहीं है, सारे स्कूल तुम बंद कर रहे हो। प्राइवेट में तुम मनमांगी फीस ले रहे हो, सिलेंडर तुम दे नहीं रहे हो, घर के चूल्हा खत्म हो गए, तेल 200 रुपए किलो हो गया, घी हमारे घर से गायब है, चावल तुम ऐसा देते हो जो हम खा नहीं सकते। उसके बाद अगर 100 रुपए किलो चावल है, 500 रुपए का राशन आता है, 10,000 रुपए इनकम है, 5,000 रुपए हर महीने हम टूट रहे हैं। बताओ कैसे जिए, बताओ ना कैसे जिए। पूरा उंगलियों पे हिसाब है, कैलकुलेशन है। रोज मेरी मेहरानू डांटती है, कैसे घर चलेगा। एडमिशन आ गया, 7,000 रुपया स्कूल में भरना है, कौन देगा? है किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है। 1 साल से खाली बैठा हूँ, निकम्मा हूँ, बिल्कुल हो गया हूँ। मेरी औरत से आंखों मिलाने की जरूरत नहीं रही अब, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। खुल के कहता हूँ पैसे नहीं है। बर्बाद कर दिया इस गवर्नमेंट की नीति ने। लेजर कटिंग मशीन थी, सब कुछ था, सब बर्बाद हो गया। एमसीडी वाला आदमी आता था, 1.5 लाख रुपया मेरे से रिश्वत ले गया। क्यों ले गया वो? क्यों ले गया वो? कहाँ जिए हम? कैसे छोटे उद्योगपति काम करें, ये बताइए गवर्नमेंट ये बताए ना कि छोटे छोटे उद्योग खत्म कर दिए, चाइना के हाथ हमें बेच दिया। हम कहाँ जाए, कहाँ जिए, कहाँ मरे, ये बताए गवर्नमेंट। हमें तो बता दे कि हम मरेंगे कहाँ। और कुछ रहेंगे, मरी जाएंगे, और कुछ नहीं है। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, अब मरने का। मार दे गवर्नमेंट। 5 दिन से भूखे थे, गवर्नमेंट को सुध नहीं आई, फिड़फड़ा रहे हैं मरने के लिए। मार दे गवर्नमेंट। बताए तो कि हम करें क्या करें हम, कहां जाएं, कहां आत्महत्या करें, किसके दरवाजे जाएं, ये बताए गवर्नमेंट। मजाक बना रखा है इस देश का। उसका कहना है कि बढ़ती महंगाई और रोजगार की समस्याओं ने आम परिवारों की कमर तोड़ दी है। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह अपनी परेशानियों को बताते हुए वह व्यक्ति टूटता नजर आता है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लाखों लोग आज बढ़ती कीमतों और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। रसोई का बजट हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या फिर रोजमर्रा की जरूरतें, हर मोर्चे पर आम आदमी चुनौतियों से जूझ रहा है। सरकार की नीतियों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि महंगाई का असर सबसे ज्यादा मध्यम और निम्न वर्ग पर पड़ रहा है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि सरकार विकास और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम कर रही है। लेकिन इन बहसों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम नागरिक की जिंदगी कब आसान होगी।
अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो सीधे देश के युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को घेरा है। उनका आरोप है कि पिछले कई वर्षों में हुई विभिन्न परीक्षाओं में बार बार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे मेहनत करने वाले युवाओं का विश्वास कमजोर हुआ है। संजय सिंह का कहना है कि जब लाखों युवा दिन रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और बाद में पेपर लीक या परीक्षा रद्द होने की खबर आती है, तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं छात्रों को उठाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने एक बंद कमरे में पेपर लीक पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी। उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ा, लड़ना पड़ा कि भाई छात्रों का दर्द तो सुन लेने दो। पेपर लीक करना गुनाह नहीं है, पेपर लीक करके लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करना वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक के मामले में शामिल लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध हो वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक करने वाले गिरोह के लोग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की उगाही कर बीजेपी के नेताओं का जेब भरें वो भी गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है? उन छात्रों से बातचीत करना गुनाह है, उन छात्रों का सड़क पर निकल करके मसाल जुलूस निकालना गुनाह है, उन छात्रों के द्वारा अपनी आवाज उठाना गुनाह है। और यही हुआ प्रयागराज में। मेरी शिकायत सरकार से है, आप नौजवानों का पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उसके बाद उनको अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस प्रकार का संविधान उत्तर प्रदेश में चल रहा है? ये कौन सी हिटलरशाही मोदी योगी के राज में चल रही है? कोचिंग के संचालक हैं विवेक सर, उनका रोता हुआ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इन लोगों के अंदर कोई दया भाव नहीं है, इतनी क्रूरता भरी हुई है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। युवाओं का भी कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस समाधान चाहिए। कई अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं और जब परीक्षा प्रक्रिया विवादों में फंसती है तो उनके समय, मेहनत और भविष्य पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि भर्ती और परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार बहस जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने हालिया बयान में देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि उन्होंने दावा किया है कि अगर मौजूदा समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में देश को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना।
राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है और कह रही है कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जनता किसकी बात पर भरोसा करे? क्या विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे वास्तव में गंभीर हैं या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है? आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर और ज्यादा ठोस कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।